हेलो दोस्तों। आज की कहानी है पति पत्नी का अपना अलग अलग कमरा भाग एक। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। आज रविवार है। सुबह का 7:30 बज रहे हैं। पूनम अलसाए हुए उठी। किचन में जाकर चाय बना। बाहर हॉल की खिड़की खोलकर बगल के सोफे में बैठकर बाहर के नज़ारे देखते हुए हौले हौले गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हुए चाय पीने लगी। कहने को तो यह नॉर्मल बात है, लेकिन पूनम की बात करें तो यह छोटी सी बात भी पूनम के लिए नॉर्मल बात कहाँ होती है। सुबह 5:30 बजे उठना, उठने के बाद बच्चों का नाश्ता, खुद का नाश्ता बनाना, बच्चों को उठाना, नहलाना धुलाना, खुद तैयार होना, घर के किचन को समेटना और तैयार होकर अपनी ड्यूटी के लिए भागना। ऐसी भागदौड़ वाली जिंदगी पूनम की थी। एक रविवार का ही दिन था जहाँ पर वह थोड़ा लेट उठती। नींद तो रोज की तरह ही जल्दी टूट जाता था, लेकिन बिस्तर में ऐसे पड़ी रहती, फिर अपने मन से उठती, धीरे धीरे चाय पीती, फिर कुछ काम करती। पूनम अपने मायके ससुराल से बहुत दूर दिल्ली जैसे महानगर में अपने छोटे से परिवार के साथ रहती थी। परिवार जिसमें पूनम और पूनम का पति रोहन और उसके 2 बच्चे थे। एक बेटा जो 10वीं क्लास में पढ़ रहा था और छोटी बेटी जो 5वीं क्लास में थी। पूनम वहाँ के एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थी। वहीं उसके पति इंजीनियर थे। पूनम अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से समेट कर सुचारू रूप से चलाती थी। जहाँ वह उठकर अपने बच्चों को भरपूर समय देकर उनको समझाते बुझाते तैयार करती, उनको लंच देकर स्कूल भेजती, घर सजाती, अपना कॉलेज के काम को अच्छे से देखती, अपने पति का साथ देती और सबसे बड़ी बात अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके खेल कूद का भी पूरा ध्यान रखती और अपना भी पूरा ध्यान रखती। समय पर अपनी कसरत करना, हेल्दी डाइट लेना और अच्छे से रहना, यह खुद के लिए भी उसकी प्राथमिकता थी। पूनम के जीवन में सब कुछ अच्छा था। बस एक ही दिक्कत थी, उसके और उसके पति रोहन के बीच में होने वाले दैनिक कार्यों को लेकर थोड़ी बहुत चिकचिक। कभी यह चीज़ें इतनी बढ़ जाती कि दोनों के बीच में कभी कभी 4 दिन तक बात नहीं होती। तभी उसके पास सुशीला आई। सुशीला इस घर में बाई के तौर पर काम करती थी। पूनम भाभी, आप बताओ आज क्या क्या करना है। पूनम के पास थोड़ा बैठ गई। घर परिवार का सबका बात करने के बाद 10-15 मिनट बात करने के बाद सुशीला घर के काम करने के लिए जाने लगी। पूनम को सुशीला के घर में रखने से काम में बहुत साथ मिल जाता, काम में आराम मिल जाता। सुशीला के बच्चों का कुछ कुछ खर्चा पूनम उठा लेती, जैसे सुशीला के बच्चों का किताब कॉपी लंच बॉक्स, और कभी कभार कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हुआ तो सुशीला को दे देती। पूनम का नेचर ऐसा ही था। उसका कहना था कि अगर समाज में रहते हुए अपने हिस्से में से बढ़कर थोड़ा थोड़ा लोग एक दूसरे का भी देख ले तो समाज में कोई भी दुखी नहीं रहेगा। सुशीला उसका बहुत मान करती, बहुत सम्मान करती। उसका पूनम से बहुत स्नेह था। जब वह उठकर किचन में जाने के लिए उठी तो सुशीला कही, पूनम भाभी, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे? बोली कि आप तो जानती हो कि मैं और भी दूसरे जगह पर काम करती हूँ। वह गुप्ता भाभी के यहाँ पर, पता है, उनके यहाँ पर किटी पार्टी थी। उनके यहाँ पर पता नहीं कौन कौन लेडीज़ आई थी। वह लोग बात कर रहे थे कि आपका और आपके पति के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। आप लोग शायद बहुत जल्दी तलाक लेने वाले हो। पूनम जैसे यह तलाक की बात सुनी उसके कान खड़े हो गए। उसने घूरते हुए सुशीला को देखी। सुशीला क्या कह रही है? हाँ भाभी, मैं तो वहाँ पर ऐसी ही बातें सुनी। कौन बोल रही थी? पूनम गुस्से से पूछी। सुशीला बोली, मैं चेहरा नहीं देखी भाभी, मैं किचन में काम कर रही थी और मैं सुनी। पूनम भी जानती थी कि उसके पीठ पीछे उसके कॉलोनी में उसके लिए क्या बात हो रही है, और इसके लिए उसने एक उपाय निकाली। आने वाले अगले संडे के दिन उसने अपनी कॉलोनी के सभी लेडीज़ को अपने घर में एक गेट टुगेदर पार्टी का आयोजन कर सबको आमंत्रित की। साथ में सुशीला को भी काम में मदद करने के हिसाब से बुलाई। कॉलोनी में सारी औरतों के बीच में खुसर पुसर हो रहा था कि क्या बात है, कभी तो ऐसा होता नहीं था कि पूनम सबको बुलाए, और आज कुछ ऐसा उत्सव भी नहीं है, फंक्शन भी नहीं है, पूजा भी नहीं है, ऐसी खुशी की बात भी नहीं है। फिर ऐसे क्या बात हुई कि अपने घर में गेट टुगेदर रख रही है? कॉलोनी की सारी औरतों को उसने बुलाई है। सब अपने अपने बीच में अंदाज़ा लगा रही थी कि आखिर बात क्या है, आखिर उसने अपने घर में गेट टुगेदर पार्टी क्यों रखी है।
अंदाज़ा लगाते लगाते जब सभी थक गई तो बोले कि छोड़ो, वहाँ जाएंगे तो पता तो चल जाएगा। शाम के 4 बजे के लगभग सब औरतें सुशीला के घर आ चुकी थी। सारी औरतों के आने के साथ ही सभी को सॉफ्ट ड्रिंक जूस लगाया गया। उसके बाद नाश्ते का इंतज़ाम किया गया। सब लेडीज़ के नाश्ता करने के बाद सभी महिलाएं वहाँ पर थोड़ा गेम खेली। गेम खेलने के बाद सुशीला फिर से सब औरतों के लिए कॉफ़ी बनाकर लाई। सभी कॉफ़ी पी रही थी। कोल्ड ड्रिंक भी हो गया, खाना भी हो गया, गेम भी हो गया। सबके मन में हलचल तो हो रही थी, आखिर बात क्या है। सब तो हो गया, अब क्या। अभी तक पूनम कुछ कही क्यों नहीं? आखिर क्या बात है जो अभी तक उसने आगे बढ़कर कुछ कहा नहीं? औरतों में से एक लेडीज़ को रहा नहीं गया। वो कही कि पूनम, ऐसा तो कोई त्यौहार भी नहीं, कोई पूजा पाठ भी नहीं, कोई खुशी की बात भी नहीं है, बच्चों का जन्मदिन नहीं है, तुम्हारा मैरिज एनिवर्सरी नहीं है, फिर किस खुशी में तुमने यह पार्टी रखी है? कुछ बात है क्या? पूनम बोली, मैं आप लोग से कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ बात है जो मैं हमेशा अपनी कॉलोनी में उड़ते उड़ते सुनते रही हूँ। सोचा क्यों नहीं आज उस बातों का खंडन कर दिया जाए। सारी औरतों के कान खड़े हो गए कि आखिर की ऐसी क्या बात है जो पूनम हमें सुना रही है। पूनम अपने और अपने पति की तलाक की खबर मोहल्ला में क्यों सुन रही थी? क्या पूनम और उसके पति सच में तलाक ले रहे थे? पूनम अपने रिश्ते को कैसे बचाएगी? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग 2। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।